मीन राशि वाले बंधु, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। मीन राशि वालों, ध्यान से सुनिए। पारस पत्थर के समान है यह एक छोटी सी चीज। इस चीज को विशेष नियम, विधि विधान और तौर तरीकों के आधार पर यदि आपने अपने पास रख लिया या यूं कहीं कि धारण कर लिया, तो यह आपके जीवन को सोने जैसा सुंदर और जगमग बना देगा। जैसे कि पारस पत्थर का काम ही है, जिस भी चीज को छूता है उस चीज को सोना बना देता है। ठीक इसी प्रकार ये जो एक चीज है जिसके बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, इस एक चीज का मूलभूत गुण ही यही है कि जिस भी चीज को यानी जिस भी इंसान के साथ यह रहने लगती है, जो भी इंसान इसे धारण कर लेता है, उस इंसान के जीवन में जहां जहां भी नकारात्मकता होगी, जहां जहां भी परेशानी दुख तकलीफ होंगे, उन सबको हटाकर जीवन में आनंद यानी कि स्वर्ण, सोना और सुंदरता लेकर आएगा। जय माई की। बंधु, गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है और जातक को माँ बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो माँ बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है, इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माई की। यहाँ पर शायद आप समझ रहे होंगे कि हम स्वर्ण और सुंदरता की बात जो कर रहे हैं वह जीवन में दुखों से मुक्ति और सदगति के बारे में बात कर रहे हैं, बरकत के बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर जीवन में ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय से किसी एक परेशानी से जूझते चले आ रहे हैं आप, और उसका हल ही समझ में नहीं आ रहा है। अब स्थिति यह बन चुकी है कि वह परेशानी आपके जीवन की सबसे बड़ी बेड़ी है, सबसे बड़ी रुकावट है। उससे मुक्ति प्राप्त कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह किसी न किसी बड़ी आदि व्याधि, किसी न किसी बड़ी नकारात्मकता की देन है। तो अब ऐसे में आपको चाहिए एक शक्तिशाली समाधान जो सचमुच में इन सब समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सके। तो ऐसे में यह एक चीज आपके लिए सचमुच में पारस पत्थर की तरह कार्य कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि यह बेहद बहुमूल्य है, प्राचीन है और बेहद गुप्त है। इसे केवल कोई साधक ही आपको बता सकता है। सामान्य जनमानस के बस की बात ही नहीं है कि जो इसे साध सकें और साधने के बाद यानी इसका साधन करने के बाद, सिद्धि करने के बाद इसका प्रयोग किसी को बता सके। सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, बहुत ही कठोर साधना के बल से सिद्ध होती है। तो इसको हम आपको जब बता रहे हैं तो यह अपने आप ही गुरु शिष्य परंपरा से आपके पास पहुंच जाएगी और आपके ऊपर कार्य करना शुरू कर देगी। तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है, आपको सिद्ध नहीं करना है इसे, हम आपको बस बता रहे हैं। और यह कोई चीज नहीं है, इसे आप स्वयं तैयार करेंगे। जब आप कुछ विशेष नियमों का पालन करेंगे तो यह हमारी साधना बल से आपके पास सिद्ध होकर कार्य करना शुरू कर देगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियों से जो अगले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। कुछ जरूरी सलाह भी देंगे हम आपको, ताकि आप आने वाली मुसीबतों से, परेशानियों से छुटकारा प्राप्त कर सकें और अच्छे समय का पूरा लाभ ले सकें। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे इस एक चीज के बारे में, इसका पूरा विधि विधान, नियम, संस्कार है, इसे अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर आप इसके नियम को पूरा करेंगे तो ही आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे, तो ही यह एक्टिवेट होगा। और जब यह एक्टिवेट हो गया तो आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लेकर आएगा, ये निश्चित है। ठीक है, तो करना बस आपको इतना है कि कार्यक्रम में अंत तक रुकना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी, हमारा साधना बल आप तक पहुंचेगा इस चीज के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने जीवन को खुद अपने हाथों से, प्रयासों से बदलने में सक्षम हो पाएंगे। भाव गहरा जरूर रखना है इस चीज के प्रति, माई के प्रति, और जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं इनके प्रति। यदि आप जरा भी मन में संशय रखें
तो उसे दूर कर लें, क्योंकि संशय जहां होगा वहां विश्वास नहीं हो सकता, और विश्वास जहां नहीं है वहां कोई भी चीज फलित नहीं होती है। दवाइयां तक नहीं लगती उस इंसान को जो अविश्वासी होता है, बहमी शक्की होता है, ऐसे इंसान को दवाइयां तक नहीं लगती हैं। इसलिए विश्वास बहुत आवश्यक है। उम्मीद करते हैं आप सारी बातों को समझ रहे हैं। अब कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो, हर हर महादेव। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा बनाएंगी और बना चुकी है, तभी यह विशेष सिद्ध वस्तु आपके पास पहुंचने वाली है, जिसे आप स्वयं ही तैयार करेंगे। आसपास की चीजों को एकत्रित करके आपको तैयार करनी है। भाव यदि माई के लिए सचमुच में बहुत गहरा है तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ यह भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 सटीक भविष्यवाणियों की जो 70 से 80% आपके ऊपर मैच करने जा रही हैं। ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। अपने काम के प्रति आप बहुत ही सकारात्मक रवैया रखेंगे, जुनूनी रवैया रखेंगे, यानी कि काम बहुत ही ढंग से करने वाले हैं, बहुत मेहनत के साथ करने वाले हैं। अपने काम को कभी कभी मन में संशय भी आएगा। देखो क्या होता है, अच्छे बुरे का मेल होता है जीवन। वैसे तो आप पूरी लगन से कर रहे हैं काम, लेकिन काम के स्थान पर, कार्यस्थल पर कुछ इस प्रकार का वातावरण निर्मित है जो आपको ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। आपके काम की इज्जत नहीं होती है, जितना क्रेडिट आपको मिलना चाहिए उतना क्रेडिट नहीं मिलता है, और आप कितनी ही प्रयास कर लें आपसे लोग खुश नहीं होते हैं। आपसे जलने वाले शत्रु आपके बनते ही रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं। तो ऐसी स्थितियों में आप दुखी हो जाते हैं, तो आपके मन में काम को बदलने का विचार आ सकता है, लेकिन आपको काम बदलना नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अभी नहीं बदलना है, अगले 5 से 7 दिनों में नहीं बदलना है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरा, आपके कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी ही आपकी बुराई करेंगे, उच्च अधिकारियों से चुगली करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको परेशानी होगी, अड़चन होगी। हम आपसे कह ही चुके हैं कि वातावरण ही इस प्रकार का है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने कार्यस्थल पर लोगों से ज्यादा खुलकर बातें ना करें, काम की ही बातें करें। ज्यादा बातें करने से आपके भेद खुलने लगते हैं, क्योंकि आप बहुत ही भोले भाले इंसान हैं। आप नहीं समझते कि कहाँ सीमा शुरू होती है। आप सबसे खुलकर मिलते हैं, खुलकर बोल देते हैं, जो मन में आता है वैसे लोगों से प्रेम पूर्वक मिलकर सारी बातें बताने लगते हैं, और वहीं पर गलती हो जाती है आपसे। बाद में आपको पता भी चल जाता है कि अरे जरूरी नहीं था, ये क्यों बता दिया, लेकिन तब तक तो जुबान से निकली हुई बात फिर वापस नहीं आती। वैसा ही है। तो पहले ही अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, लोगों से कम बात करिए, जरूरत भर की बात करिए, जरूरत से ज्यादा बात नहीं करनी है। काम से जुड़ी छोटी छोटी समस्याएं हैं आपके जीवन में, कार्यस्थल पर छोटी छोटी अड़चनें परेशानियां हैं, उन्हें सुलझाने में आप पूरा ध्यान दें। ये सलाह है आपके लिए। वैसे आप यही करेंगे, लेकिन भावनाओं में बहकर, भावुकता के वशीभूत होकर आप कभी कभी ऐसा भी कर जाते हैं कि आप लोगों से कार्यस्थल पर ज्यादा घुलने मिलने लगते हैं, और ये आपकी परेशानी का कारण भी है। लोग जो कार्यस्थल पर आपके साथ काम कर रहे हैं वे आपके मित्र सखा नहीं है, ना ही आपके रिश्तेदार हैं। वे आपके साथ सिर्फ काम करने का समायोजन बनाकर बैठे हैं, और वहां पर जलने वाले लोग भी होते हैं जो जलते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं और खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। यही चलता है। आपको ये सारी चीजें पता है, लेकिन आप कभी भावनाओं में बहकर ये चीजें भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है। किसी भी व्यक्ति की गारंटी नहीं लेनी है, किसी भी व्यक्ति विशेष या चीज की कोई गारंटी नहीं लेनी है, किसी की जमानत नहीं लेनी है। किसी की ऐसी जमानत, ऐसी गारंटी आपने अगर ले ली तो लोग आपको दुरुपयोग करेंगे, आपकी भावनाओं का दुरुपयोग करेंगे, और आप फंस जाएंगे। सामने वाला धोखा दे जाएगा और आप फंस जाएंगे। तो ये स्थिति है, यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहना है, संभल कर रहना है, किसी की भी गारंटी नहीं लेनी है। जरूरी कार्यों को टालना नहीं है, किस्मत के भाग्य के भरोसे ज्यादा बैठना नहीं है।
जी हाँ, वैसे तो आप ऐसे हैं इंसान कि आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। भाग्य भी आप मानते हैं, भगवान को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप भाग्यवादी अधिक हो जाते हैं। आप कहने लगते हैं कि अगर किस्मत में होगा तो आ ही जाएगा जीवन में, नहीं होगा तो नहीं आएगा। जब आप ऐसी बातें बार-बार बोलते हैं और ज़्यादा बोलते हैं, तो कर्म की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, क्रिया बल कमज़ोर पड़ जाता है और यहाँ से परेशानी शुरू हो जाती है। तो आपको भाग्यवादी नहीं बनना है। भाग्यवादी विचारधारा अपने मन में रखनी है, लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा फॉलो नहीं करना है, वरना काम खराब हो जाएंगे। फोन पर कोई बुरी खबर आपको मिल सकती है अगले 3 से 5 दिनों में। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव खबर आपको मिल सकती है, थोड़ा सा आप इस पर सोच समझकर रिएक्ट करना, ठीक है ना, वरना आप पैनिक कर सकते हैं, घबरा सकते हैं और घबराहट में आप गलत कदम उठा सकते हैं। गलत कदम से मतलब ये है कि आप माहौल अस्त व्यस्त करेंगे और जो नहीं कहना है वो कह देंगे लोगों से। थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है। सोशल मीडिया पर समय खराब नहीं करना है। ये आपकी आदत है कि आप सोशल मीडिया पर समय खराब कर देते हैं, कभी कभी ज्यादा ही समय खराब कर देते हैं। तो ये नहीं करना है। सोशल मीडिया पर आप अपना समय खराब ना करें। अपनी फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर हाल फिलहाल में अपलोड ना करें 3 से 5 दिनों में। इससे भी नेगेटिविटी आती है। सोशल मीडिया जो है वो राहु का सूचक है और राहु यदि खराब हो जाए तो सोशल मीडिया पर अपलोडिंग हानिकारक हो जाती है। तो थोड़ा सोच समझकर अपलोड करें फोटो वीडियो। इससे भी लोगों के अंदर जलन का भाव, क्योंकि देखने वाले तो आपके आसपास के अपने ही हैं, मित्र यार रिश्तेदार, आपको हंसते मुस्कुराते देखेंगे, सेलिब्रेट करते देखेंगे, आपकी खुशियों को देखेंगे और आपसे जलने लगेंगे और इससे भी नेगेटिविटी आ जाती है। राहु नेगेटिवली एक्टिवेट हो जाता है, तो इसका आप ख्याल रखना है। जो रिश्ते बिगड़ चुके हैं उन रिश्तों को सुधारने के लिए जरूरत से ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जितने ज्यादा प्रयास आप करेंगे उतनी ही ज्यादा परेशानी, यानी उतनी ही ज्यादा लोग आपको नेगेटिव लेंगे, आपको कमजोर समझेंगे, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे और आपको अपने आगे पीछे घुमाएंगे। तो जो रिश्ते समय के अनुसार बिगड़े हैं वे समय के अनुसार ही सही भी हो जाएंगे। आपको उसमें ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपका जोर तो निष्फल होगा ही, आपके ऊपर झूठे लांछन भी लग जाएंगे। ये बहुत जरूरी बातें हैं, कोई नहीं बताएगा आपको, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लोग सत्य नहीं कहना चाहते, झूठ कहना चाहते हैं। मीठी चाशनी में लपेट कर अच्छा सा झूठ परोस देते हैं और लोग खा भी जाते हैं और बाद में कहते हैं ऐसा कुछ भी तो हो नहीं रहा, पैसा तो आ नहीं रहा, विदेश तो हम जा नहीं रहे, धन संपत्ति तो आ नहीं रही। अरे ऐसे नहीं होता है। जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। 10 लाख का कर्जा अगर किसी के ऊपर है तो बहुत से लोग कहते हैं कर्जा चुक जाएगा, लेकिन कैसे चुकेगा? एकदम से तो नहीं चुक जाएगा। हाँ, परिस्थितियां जरूर बनेंगी, लेकिन समय लगेगा। तो हम वही तो आपसे कहते हैं, चीजें धीरे धीरे काम करती हैं, रातों रात नहीं होता कुछ भी। महंगे सामानों पर ज्यादा खर्चा न करें। आप आने वाले 3 से 5 दिनों में कुछ महंगी चीज खरीद सकते हैं, सोच समझकर खरीदें। थोड़ा सा अपने बजट का भी ख्याल रखें और चीजों की जरूरत ना हो तो बिल्कुल भी ना खरीदें। शारीरिक कष्ट थोड़े से रहेंगे, शरीर के किसी न किसी भाग में दर्द रहेगा, तकलीफ रहेगी, चोट भी लग सकती है। साथ ही हल्का बुखार, थकावट, हरारत जैसी भी रहेगी और सिर में दर्द की समस्या रहेगी। इसका समाधान ये है कि आप अपने खाने पीने का संतुलन बनाइए, काम का संतुलन बनाइए, पानी अधिक पीजिए, खाना समय से खाइए। इसका यही समाधान है। थोड़ा सा अपनी सेहत के बारे में अवेयर हो जाइए, जागरूक हो जाइए। संतान की ओर से थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी। बच्चों के कोई ऐसे काम होंगे जो आपको निराश करेंगे। आपका बच्चों के प्रति जो मन है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा, यानी चिंता का भाव आपके मन में बच्चों के प्रति उत्पन्न होगा, संतान के प्रति। दाम्पत्य व प्रेमी जीवन में समझदारी से काम लें, क्योंकि आपका जो जीवन साथी है, आपका जो प्रेमी है, वह समझदारी कम दिखाएगा। आपसे लगेगा आपको कि बिना मतलब में क्यों बहस कर रहा है, बिना मतलब में कुतर्क क्यों कर रहा है, क्यों हमारी बात नहीं समझ रहा है, सुन रहा है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको रुक जाना है। वहां पर भी वही बात आ जाएगी कि ज्यादा प्रयास नहीं करना, अपनी बात को ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करना, वरना बनने के बजाय बात और बिगड़ जाएगी। ठीक है, कुछ समय बाद चीजें अपने आप अनुकूल होने लग जाएंगी। काम के चक्कर में पड़कर अपनी सेहत के बारे में भूल ना जाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब काम बहुत ज्यादा होता है, मेहनत बहुत अधिक पड़ती है, तो आप भूल जाते हैं अपने खान पान के बारे में, अपनी स्वास्थ्य, अपनी सेहत के बारे में। तो ऐसा नहीं करना है। स्वास्थ्य सेहत का ध्यान दें। ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए जो मरीज हैं उन्हें परेशानी हो सकती है। कफ और वात से जुड़े हुए रोग परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें स्वास्थ्य को लेकर।
खान पान समय से करें, पानी अधिक पिएं और नींद पूरी लें। रात में नींद लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन कोशिश करने से अच्छी नींद आएगी। यानी बिस्तर पर जाने से पहले हाथ पैर मुंह धोइए, सोशल मीडिया से, मोबाइल से थोड़ा दूरी बना लीजिए और उसके बाद आराम से अपने सीने पर दोनों हाथ रखिए, आंख बंद करिए और विचारों को शांत होने दीजिए। ठीक है, फिर अपने आप को महसूस करिए कि आप किसी बहुत ही सुंदर जगह पर पहुंच गए, समुद्र के किनारे पहुंच गए हैं या किसी पार्क में बैठे हैं, बहुत ही सुंदर जगह यानी किसी मंदिर में पहुंच गए हैं, या फिर आपके जीवन में कोई एक ऐसी घटना जिस घटना ने आपको बहुत खुशी दी थी अंदर से, उस घटना को याद करिए और उस घटना के उस पल को, उस क्षण को जीने की कोशिश करिए। देखो, ये नींद की ऐसी विधियां हैं जो आपको योग निद्रा की तरफ ले जाती हैं। यानी कि नींद की नींद हो गई और योग का योग, यानी ध्यान का ध्यान हो गया। तो आप इस प्रकार से नींद लेने का प्रयास करिए। नींद बहुत जल्दी आएगी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, बहुत ही हाई क्वालिटी की नींद आएगी। ठीक है ना, ये प्रयास आप ऐसे करके देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी नींद लेने में आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, आसानी से नींद आती नहीं है। तो इसका थोड़ा सा इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। बाकी जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं। जो चीजें आप कर सकते हैं बस उतने पर ही काम करिए, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इनको आप ध्यान से समझ लिया, अब इन्हें अपने जीवन में उतारिए। अब बात करते हैं इस एक चीज की। तो ये एक जो चीज है ना, इसे आप ध्यान से समझिए। इसे कहते हैं माँ बगलामुखी का कवच, माँ बगलामुखी कवच। अब माँ बगलामुखी कवच क्या है? हमारी आराध्य देवी हैं, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। तो माँ बगलामुखी का कवच क्या है? देखो, एक पौराणिक ग्रंथ है विश्व सारोद्धार तंत्र, वहां पर माँ शक्ति स्वयं भोलेनाथ को बताते हैं कि कैसे जातक अगर इस कवच का पाठ करता है तो माँ बगलामुखी यानी माँ बगला रूप में उसकी रक्षा स्वयं करती हैं, उसके आसपास एक बाल का कवच निर्मित करती हैं। तो जातक को क्या करना है? माँ बगलामुखी का विशेष जो कवच है उसका पाठ करना है। पहली चीज तो ये है, प्रतिदिन पाठ करिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट लगते हैं, बस याद हो जाता है। ठीक है, 39 श्लोक हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार के दिन आप बाजार जाइए, वहां से अनार की कलम, अष्टगंध की स्याही और थोड़ा सा यानी छोटा सा एक टुकड़ा भोजपत्र का लेकर आइए। अष्टगंध की जो आप स्याही लाएंगे उसमें थोड़ी सी केसर भी मिला लीजिए, केसर नहीं है तो हल्दी मिला लीजिए। अब आपको यही जो यंत्र है, इस यंत्र को उस भोजपत्र पर लिख लेना है, बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिख लेना। अब बहुत से लोग हो सकता है कि ना लिख पाए, क्योंकि ये जो कवच है, ये कवच तो बहुत बड़ा है, 39 श्लोक है, तो इसमें फलश्रुति है, फलश्रुति ना लिखें, केवल कवच कवच ही लिखें, वह कम है, 16-17 श्लोक ही हैं उसमें। ठीक है, तो केवल कवच कवच को लिख लें। और यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो इतना कर लें कि आप किसी भी पीले रंग के कागज पर किसी भी पेन से, ठीक है ना, काले रंग की पेन नहीं होनी चाहिए, नीले रंग की नहीं होनी चाहिए, लाल रंग की पेन से भी लिख सकते हैं। तो आप लाल रंग की पेन से बारीक बारीक अक्षरों में इस कवच को लिख लीजिए। ठीक है, अब इस कवच के ऊपर आप कोई भी इत्र लगा सकते हैं। इत्र लगाने के बाद में इसे आप माँ बगलामुखी के चरणों में रख दीजिए और वहीं पर बैठकर इस कवच का आपको 11 बार पाठ करना है। ठीक है, 11 बार पाठ करना है इस कवच का। माई के सामने वहीं बैठ जाइए और ये सारी क्रिया आप रात को 9 बजे के बाद करेंगे, यानी 9 से 12 के बीच में आप इस क्रिया को करेंगे। मेहनत जरूर लगेगी आपकी, लेकिन जिस इंसान ने इस कवच को बना लिया, पीले रंग के कागज में या भोजपत्र पर बना लिया और उसे पीले कपड़े में लपेट कर, यानी पीले कपड़े में लपेट कर अपनी भुजा पर बांध लिया, पुरुष है तो दाहिनी और स्त्री है तो बाईं भुजा पर बांध लिया, उसके आसपास हमेशा बाल का कवच निर्मित रहेगा। इस कवच में स्वयं में ही फलश्रुति में यह बताया गया है कि धारिये दक्षिणे बाहु नारी बाम भुजे तथा, यानी पुरुष दक्षिणी बाहु यानी कि दाहिनी भुजा में और नारी जो है वो बाईं भुजा में इसे बांधे। इसका फल बहुत ही अद्वितीय है। जो संतानहीन है उन्हें संतान प्राप्ति होगी माई की कृपा से, धनहीन है उन्हें धन प्राप्त होगा, जो कर्जे से परेशान है उनका कर्जा मुक्त होगा, जो शत्रु से परेशान है उनके शत्रुओं का नाश होगा, यानी शत्रु अपने कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे। ठीक है, और जिनके जीवन में दरिद्रता का वास हो चुका है तो दरिद्रता देवी घर से चली जाएंगी और लक्ष्मी
अष्टलक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगे, यानी अलग अलग रास्तों से धन के मार्ग बनेंगे, धन स्वयं आपके घर में आएगा। तो ये कवच बहुत ही सिद्ध है। अब केवल इसे धारण कर लेने से काम नहीं बनेगा, फिर आपको एक आदत बनानी होगी कि प्रतिदिन आप माई की आरती चालीसा कवच पाठ करें और रात्रि के समय इस कवच को खोलकर माई के चरणों में रख दें। ठीक है, ये बहुत ही अनमोल विधि है। शास्त्रों में गुपचुप तरीके से इसके बारे में बात हुई है, क्योंकि देखो जो साधक होगा उसे तो ये सारी चीजें पता होंगी, क्योंकि उसने तो इन सब चीजों को सिद्ध किया हुआ है। सामान्य जन को इसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है। लोग बस जाते हैं मंदिर, दर्शन करके चले आते, प्रसाद चढ़ा के चले आते, सोचते हैं माँ बगलामुखी की कृपा मिल गई। लेकिन इतना आसान होता तो लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, सबकी इच्छा मनोकामनाएं क्यों नहीं होती पूरी? वो केवल उसी की होगी जिसके ऊपर गुरु की कृपा है या जो स्वयं साधक है। ठीक है, अब यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप समझ नहीं पा रहे कि ये क्या है, कैसी विधि है, कैसे करना है, तो आप चिंता ना करिए। फिर आपके लिए शंका समाधान के लिए हमने ये विशेष रक्षा कवच बनाया है। इस विशेष रक्षा कवच की खूबी आप सुनेंगे, आपको आश्चर्य होगा। हमने अपने जीवन भर की साधना का बल इसमें दिया है। हर एक चीज से जो हमने बताई है, तकलीफ, परेशानी, दुख, उससे दूर करने का बल रखता है ये सिद्ध रक्षा कवच। इसमें आपको मिलेंगी 2 हल्दी की मालाएं। हल्दी की मालाएं आपको गले में धारण करनी है विशेष विधि के द्वारा, विधि भी हम बताएंगे। 2 तावीज इसमें मिलेंगे जो कि इसी विधि से अभिमंत्रित हैं रक्षा कवच के साथ। ठीक है, इसके बाद में आपको प्रसाद मिलेगा जो माई के ऊपर चढ़ाया गया था, माई को चढ़ाया गया था। चंदन मिलेगा, बहुत सारी और भी चीजें हैं। ये पूरे परिवार की सुरक्षा है, तो आप इसे भी बुक कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ये कोई मार्केटिंग नहीं है, लोगों की जरूरत है इसके लिए बनाया गया है और सेवा भाव से बनाया गया, और बहुत ही छोटी सी दक्षिणा और मूल्य में ये आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसे मंगवा सकते हैं, या फिर हमने जैसे आपको बताया उस विधि से आप तैयार कर सकते हैं। इस कवच में हम आपको एक पत्रिका देंगे, पुस्तिका देंगे, उसमें माई की आरती है, चालीसा है, कवच पाठ है, बड़े ही स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, आराम से आप उसे पढ़ पाएंगे, वो मिलेगा। फिर हम वीडियो की सहायता से आपको तरह तरह से इसके बारे में जानकारी, मदद देते ही रहेंगे। तो ये जो कवच है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो आप इसे स्वयं खुद अपने आप बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही सरल विधि है, लेकिन इसके लिए भाव बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों का साधना इसमें बल लगेगा। अगर आप लगातार 9 दिन तक, 11 दिन तक साधना कर सकते हैं, नियम संयम का पालन कर सकते हैं, खान पान सात्विक रखें, किसी का अपमान न करें और जमीन पर शयन करें और बहुत ही सरल जीवन जिएं, तो आप स्वयं भी इसका निर्माण कर पाएंगे। यानी कि जो हमने बताया भोजपत्र या पीले कागज पर कवच को लिखकर अपनी भुजा पर धारण करने की विधि, तो आप स्वयं ही कर पाएंगे, वही फल मिलेगा आपको। लेकिन यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, और वैसे भी जन सामान्य कर पाने में अक्षम होता है इन चीजों में, क्योंकि कहीं ना कहीं घर में नकारात्मक वातावरण बन ही जाता है। कोई शराब पी के घर में आ गया तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। तो इसमें ये चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आपकी ही सेवा में ये कवच हमने बनाया है, तो आप इसे मंगवा सकते हैं। तो बस इस चीज को आप अपने जीवन में लेकर आइए, फिर इसके फल आप देखिए। आप खुद कहेंगे कि गुरुजी आनंद आ गया जीवन में, जो समस्याएं थी कैसे एक एक करके गायब हो रही हैं, हमें खुद ही यकीन नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों के अनुभव अच्छे अच्छे आ रहे हैं हमारे पास, हम सारे अनुभव आपसे साझा करेंगे। उनके कमेंट्स हैं, उनके मैसेज हैं, आपको अपने कार्यक्रमों में आने वाले समय में दिखाने वाले हैं। अभी कुछ ही दिन से ये चीजें हमने शुरू की, हमने सोचा कि क्यों ना जनता की कुछ इस प्रकार से भी सेवा की जाए। अब दुर्बुद्धि जो है, कुतर्की है, तो वो तो इसमें भी कहेंगे कि ये व्यापार है। व्यापार होता तो इसकी कीमत 5-10 हजार रुपए रखते, क्योंकि इसमें हमारी जीवन भर की साधना बल लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका हमने बहुत ही छोटा सा मूल्य रखा है, छोटी सी दक्षिणा रखी है, जो इसकी लागत और हमारे सहायकों की सेवा भर है, बस। ठीक है, बाकी आप खुद अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करिए। देखने वालों को तो प्रभु श्री राम में भी ऐब दिखाई देते हैं, भगवान श्री कृष्ण में भी ऐब दिखाई देते हैं, और रावण में एक सत्जन, सत्पुरुष दिखाई देता है। तो उनकी तो महान बुद्धि का कह ही कह सकते हैं। खैर, चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठता है या कुछ विशेष जानकारी चाहिए या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो नंबर वीडियो में दिए गए इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और अपने काम पर पूरा ध्यान दीजिए। दुनियादारी के चक्करों में ज्यादा ना पड़िए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और महामाई में अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो माई ही करेंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से
हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।